इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। बुद्ध कहते हैं, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, बस एक छोटा सा फर्क है कि मैं जाग चुका हूं और तुम अब भी सोए हुए हो। परंतु एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जितनी क्षमता मेरे भीतर थी जागने की, बिल्कुल उतनी ही क्षमता तुम्हारे भीतर भी है। यदि आप सच में बुद्ध को जानना चाहते हो तो यह जरूरी नहीं कि आप उनके आगे हाथ जोड़ो। जरूरी यह है कि जो उन्होंने कहा है उसकी गहराई को समझो। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर सकें तो बुद्ध के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से आप अपने जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। हम पूरा जीवन किस जद्दोजहद में लगे रहते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि ज्यादा पैसा आ जाए, गाड़ियां हों, एक बड़ा घर हो, जिसे हम सक्सेसफुल लाइफ कहते हैं। हमारा पूरा जीवन इस दौड़ में बीत जाता है कि हम कितना ज्यादा कमा सकते हैं, परंतु फिर भी हम उतना धन प्राप्त नहीं कर पाते जितना हम चाहते हैं। लेकिन बुद्ध को जन्म के साथ ही इतना धन मिला था जितना शायद हम अपनी कल्पना में भी न सोच सके। फिर भी बुद्ध ने उस सब को छोड़कर वन का मार्ग चुना। जो व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन खाता था वह अब भिक्षा मांगकर खाने लगा। जो व्यक्ति फूलों पर चलता था वह अब कांटों पर चलने लगा। क्या बुद्ध कभी निराश नहीं हुए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बुद्ध ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और वन चले गए तो क्या वे वहां के दुखद जीवन को देखकर कभी हताश या निराश नहीं हुए? हम तो बहुत सरल शब्दों में कह देते हैं कि बुद्ध ने 7 साल तपस्या की, लेकिन एक एक मिनट बिताना कितना मुश्किल होता होगा। हम अपने जीवन की छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा मान लेते हैं और कहते हैं कि हमने लक्ष्य तो निर्धारित कर रखा है, परंतु हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्या बुद्ध खास थे? अब आपके मन में जो सवाल आ रहा होगा वो यही होगा, अरे वे तो खास थे, उनके अंदर तो कुछ अलग था। परंतु जिस व्यक्ति ने सत्य को पा लिया, जिससे अब कुछ भी छुपा नहीं है, जिसने सब कुछ जान लिया है, वह आपसे कह रहा है कि मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। तो फिर हमें क्या रोक रहा है? बुद्ध का जीवन इतना सरल नहीं था जितना हमें दिखाया जाता है कि बुद्ध ने इतने दिन तपस्या की, इतने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, फिर आगे चलकर स्वयं सत्य को पाया। यह इतना सरल नहीं था। उनके जीवन में जितनी परेशानियां थी, मेरे हिसाब से और किसी के जीवन में नहीं थी। जिस व्यक्ति ने कभी जंगल का जीवन जिया ही नहीं था, वह कैसे जिया? 7 साल तक वह कैसे जिया? क्या चीज थी जो उनके भीतर मोटिवेशन बनकर उन्हें आगे बढ़ाती रही? वह कौन सी शक्ति थी जो उन्हें पीछे नहीं हटने देती थी? हम लक्ष्य क्यों निर्धारित करते हैं परंतु उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते? आप कहते हैं कि हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं पर उसे पा नहीं पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह कमी क्या है। जितना आप वीडियो में सुनते हैं और जितना आप किताबों में पढ़ते हैं, वह बुद्ध के जीवन का केवल कुछ प्रतिशत ही है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन बुद्ध के जीवन में थी, और वह सिर्फ 1-2 दिन या 10 दिन नहीं, पूरे 7 साल तक। जब तक उन्होंने स्वयं को और सत्य को नहीं जान लिया, तब तक वे नकारात्मक परिस्थितियों में ही रहे। नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहे? आप कहते हैं मेरे जीवन में नेगेटिव सिचुएशन है, मैं उसमें पॉजिटिव कैसे रहूं? मैं आपसे बहुत सरल शब्दों में कहता हूं, आपको पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस शक्ति की आवश्यकता है जो बुद्ध के पीछे कार्य कर रही थी। उस शक्ति को मैं 2 हिस्सों में बांटता हूं। 1, इच्छा, जिसे हम पहले कदम की तरह देख सकते हैं। 2, कारण, जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। आपने देखा होगा कि जंगल में एक शेर दौड़ता है क्योंकि उसके पीछे एक कारण होता है। अगर वह नहीं दौड़ेगा तो उसे उसका शिकार नहीं मिलेगा, और उसके शिकार के पीछे भी एक कारण होता है। अगर वह नहीं दौड़ेगा तो वह मर जाएगा, वह किसी और का शिकार बन जाएगा। इच्छा और कारण का महत्व मैं आपसे कहना चाहता हूं। इच्छा पहला कदम है और कारण वह सवारी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। चाहे आपकी मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर आपका कारण बड़ा है तो वह आपको
वहां तक अवश्य ले जाएगा। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने जो कुछ भी पाया उसके पीछे एक बड़ा कारण था। एक साधारण इंसान सिद्धार्थ से बुद्ध हो जाता है, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था। उनके भीतर एक ऐसी बेचैनी थी जो सब कुछ होने के बाद भी उन्हें खाली महसूस कराती थी, और यही खालीपन उन्हें बुद्धत्व तक ले गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप भी किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा कारण होना चाहिए। बिना कारण के तो आप पानी तक नहीं पीते, तो फिर किसी विशाल लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? निष्कर्ष तो सवाल यह था, नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहें? अगर इच्छा है और पहला कदम बढ़ा दिया तो कारण आपको आपकी मंजिल तक अवश्य ले जाएगा। अगर सिर्फ इच्छा है तो नेगेटिव सिचुएशन आपका बहुत नुकसान कर सकती है, परंतु अगर बड़ा कारण है तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपकी राह में रुकावट नहीं बन सकती, और जाने अनजाने हम खुद ही अपनी नेगेटिव सिचुएशन को पैदा करते हैं। ये बात भी हमें समझ लेनी चाहिए। तो याद रखें, इच्छा पहला कदम है और कारण आपकी सवारी है। अगर आपका कारण विशाल है तो आप 100% अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में इसे उतारेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे जरूर पूछें। धन्यवाद।